सुधांशु त्रिवेदी जी, अब चुनावों में गिने हुए दिन बच गए हैं और ऐसे में जब ये शिकंजा उन्हीं मुख्यमंत्रियों पर कसता हुआ दिख रहा है जहां जहां चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने अपने चुनावी हथियारों को मैदान में उतार दिया है। लड़ाई है ईडी सीबीआई से कांग्रेस पार्टी की। देखिए अंजना जी, जो छत्तीसगढ़ में प्रकरण उभर के सामने आ रहा है वो अपने आप में अभिनव है और अद्भुत है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई खिलाड़ी होता है या कोई अपराधी होता है तो वो अपना ही कीर्तिमान ध्वस्त कर सकता है, उस फील्ड में उसको इतनी दक्षता होती है। तो करप्शन के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान बना लिए हैं कि अब ये खुद अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करके चैंपियन बन के उभर के आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अभी बोल रहे थे, गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट पर चलने वाले बेटिंग ऐप तक, यानी ग्रामीण परिवेश से लेके आधुनिकतम तक परिवेश तक भ्रष्टाचार के किसी भी आयाम को अछूता नहीं छोड़ा है। इतना ऑल परवेसिव, इतना सर्वस्पर्शी भ्रष्टाचार आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब दूसरी बात कहते हैं, जो तथ्य सामने आया है तो हवा में तो नहीं है। अगर आप इस दृष्टि से देखें तो उसमें सीधे सीधे आपको पैसा भी दिखाई पड़ रहा है। अब अगला आरोप है इनका कि साहब ये इस समय चुनाव के समय हो रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे मित्र रोहन जी बैठे हुए हैं, 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले, सिर्फ कांग्रेस सरकारों का नाम ले रहा हूं, ये अपनी एक सरकार बता दें हमारे बचपन से लेकर आज तक, जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो। मनमोहन सिंह 1, मनमोहन सिंह 2, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी जी, बोफोर्स का आरोप तब लगा। भाई उस जमाने से आरोप लगते चले आ रहे। लालू प्रसाद यादव जी सन 97 में जेल चले गए। अब बताइए, उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। इसीलिए मैंने कहा विनम्रता से, ये 6 सरकारें जो पिछली रही हैं, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, दोनों सरकारें, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, और दो सरकारें जो इनके सपोर्ट पे चली, यानी देवेगौड़ा जी और गुजराल जी। बता दें क्या उस समय चुन चुनकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं गए, प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? तो वास्तविकता क्या है कि भ्रष्टाचार की कहानी खानदानी है, ये फितरत बहुत पुरानी है। इस समय इससे बचने के लिए ये चुनावी और इस प्रकार की बात कहने का प्रयास कर। एक कोट आपको बताती हूं, मुझे बताइएगा कि ये लाइन किसने कही थी, क्योंकि आप तो वैसे भी पुरानी बातों को अच्छे से याद करके रखते हैं। जिस छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, वहीं के एक नेता ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। क्या था उस नेता का नाम और कौन सी पार्टी का था? पुरानी बातों को अच्छे से अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं भी कहना चाहता हूं। एक टेप में आया था कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। ये किसने कहा था और किस पार्टी के लिए कहा गया? आज तक किसी पार्टी के लिए कहा गया कि अपनी दुकान है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हां वो नेता थे और इस वजह से उनका इस्तीफा भी हुआ और इसकी वजह से वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो नहीं बने। मगर मैं पूछना चाहता हूं, उस दुकान का क्या हुआ? उस दुकान में अब मोहब्बत के सामान सजने लगे। जिस दुकान के बारे में कहा गया था कि पत्रकार लोग तय करते थे, कारपोरेट लॉबीज तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा, और उन विभागों का मंत्री जिनसे उन कारपोरेट के घरानों के लोगों का सीधा संबंध होता था, यह तो तथ्य के रूप में सामने रखता है। वो कोई मजाक में कहा गया बयान नहीं है, एक सीरियसली कही गई बातें हैं जिनमें बाकायदा बात हो रही है। ये डिपार्टमेंट किसको मिलना चाहिए, ये इसको मिल जाए तो ठीक रहेगा। इसीलिए मैंने सिर्फ सिंपल बात, और आपने जो कही अंजना जी, बिल्कुल वो हमारे एक नेता थे जो सांसद थे। और मैं तो आपसे कहूं, अगर भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जब प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों को पैसा देकर कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार बची। सांसदों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है।
तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय से साबित भ्रष्टाचार है। और दूसरा, हाई कोर्ट के द्वारा साबित भ्रष्टाचार है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध कर दिया गया 1975 में, और उसके बाद इमरजेंसी लग गई। तो ये मैं कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूं, बयान की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए रोहन जी, अब आपकी बारी है। दो प्रश्न आपसे सीधा करूंगी। एक प्रश्न तो ये है कि वो बता रहे हैं कि जब पूर्ववर्ती यूपीए की भी सरकारें रही हैं तो ज्यादातर जो भ्रष्टाचार के मामले थे या तो क्षेत्रीय दलों पर थे, किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस का इस्तेमाल होता था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, उधर चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के खिलाफ। उनका यह आरोप है कि जब बीजेपी की सरकारें नहीं थी तब भी भ्रष्टाचार के मामले इन्हीं पार्टियों के आते थे सामने। ऐसे में नया क्या है? दूसरा, ये शुभम सोनी कौन है जिसने वीडियो बनाकर खुद ये दावा किया है, दम भरा है कि उसने 508 करोड़ रुपए दिए, उससे लगातार पैसे वसूले जा रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से? दो प्रश्न। अंजना जी, पहली बात तो जो सुधांशु जी ने कहा कि नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे, भाजपा बिल्कुल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, उनकी लालच के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहली बात पूरा देश देख रहा है कि जो 4 राज्यों 5 राज्यों में बुरा हाल इनका होने वाला है, जिस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। और ये एक नया कीर्तिमान होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जनता ने करारे तरीके से भाजपा को पराजित किया। अंजना जी, ईडी का कार्यक्षेत्र तय हो गया है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश जहां पे व्यापक घोटाला हुआ इतना बड़ा, जहां पे सीबीआई की जांच हुई, वहां पे ईडी नहीं जाएगी क्योंकि भाजपा की सरकार है। तेलंगाना में ईडी नहीं आएगी, वहां पे तो जो लीकर कांड में जो कविता है उसको गिरफ्तारी भी होने वाली थी पर अभी तक तो हुई नहीं है, तो वहां पे भी ईडी नहीं जाएगी। तो ईडी कहां जाएगी? जहां पे भी भाजपा की सत्ता खतरे में, वहां पे ईडी जाएगी। और जब जब जनता से भाजपा डरती है तब तब वो ईडी को आगे करती है। तो मैं धन्यवाद चाहूंगा भाजपा का कि एक प्रूफ है कि उन्होंने हार का स्वीकार कर लिया। और बात आई इस मुद्दे की, बात पे आ रहा हूं अंजना जी, ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो सौरभ करके जो बंदा था, उसकी शादी हुई थी फरवरी में 2023 में, जिसके पूरे देश में चर्चे हुए 200 करोड़ रुपए कैश में खर्च हुआ। दुबई में शादी हुई, बात हुई कि पूरा 200 करोड़ रुपए कैश में खर्चा हुआ। अगर पीएमएलए की हम बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ये तो उसका ईडी का पूरा कार्यक्षेत्र है। तो फरवरी से लेके अभी तक ये सरकार ने क्या किया? वो ऐप भी बैन नहीं हुई, चाइना की ऐप आपने बैन कर दी, और ये ऐप को आपने क्यों बैन नहीं किया? फरवरी से 200 करोड़ का जो शादी हुई है, फरवरी से तस्वीरें घूम रही हैं, अब तक सरकार ने क्या किया? जो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कम से कम 450 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। मेरे पास ये न्यूज है, जून के अंदर लुकआउट नोटिस जारी किया। आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दुबई के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि है, आप जाके उनको गिरफ्तार करते क्यों? पर आपको रोकना नहीं है, आपको करप्शन नहीं रोकना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मां महीन की फोटो इनके साथ वाजिब होती है, आपको जवाब देना है। आप जो असीम दास का आपने तस्वीर, ईडी ने 3 तारीख को जो प्रेस नोट जारी की, उसमें एक असीम दास का नाम दिया, उसकी तस्वीरें रमन सिंह के साथ है। ये तस्वीरें बोलती हैं, उनकी तस्वीरें उनके पार्षदों के साथ है, ये तस्वीरें बोलती हैं। उस व्यक्ति के बयान पे सीएम के ऊपर आप आक्षेप करते हैं और आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता आपको छोड़ देगी, नहीं माफ करेगी। जो 10-15 सीट भी आने वाली थी, आप अंडे की ओर आगे बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। शर्म आनी चाहिए, चुनी हुई सरकार को। एक लोकतंत्र में हार होती है तो स्वीकार कीजिए ना, इस प्रकार की ओछी राजनीति मत कीजिए। जो भी आप कह रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए जून में कहा, आज तक आप पकड़ नहीं पाए हैं। महादेव ऐप आप बैन नहीं कर पाए हैं, हम कल आप बैन करते इसको। क्या मैसेज देना चाह रहे? जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतनी बौखलाहट अंजना जी लोकतंत्र में ठीक नहीं होती है। पूरा देश समझ रहा है कि सिर्फ 2 ही राज्यों में अगर ईडी जाती है, इसका मतलब क्या है कि भाजपा दोनों राज्यों में चुनाव हार रही है, बाकी 2 राज्यों में नहीं जा रही है। एक में उनकी डायरेक्ट सरकार है और उनके एक समर्थन की सरकार है। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी है। और रही बात आक्षेप की, अंजना जी, जनता इस प्रकार की ओछी राजनीति और चुनाव के समय पर ऐसे ही की गए आक्षेप को माफ नहीं करती। ईडी की भी प्रोसीजर होती है और ईडी प्रेस नोट जारी करता है। और ये जो शुभम, आपने मेरे को जो सवाल पूछा, शुभम सोनी, ईडी की प्रेस नोट में लिखा गया है कि ही इज वन ऑफ द हाई रैंक ऑफिसर ऑफ महादेव ऐप। अब आज शुभम सोनी का वीडियो जो रिलीज होता है वो भाजपा रिलीज करती है, जिसमें वो मालिक बन जाता है। अरे भैया, अगर शुभम सोनी मालिक है तो अभी तक ईडी की कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों नहीं हुई? क्यों वहां से जाके वो वीडियो पे बोल रहा है?
तो ये जो सारी चीजें दिख रही है अंजना जी, पूरा देश समझ रहा है ये भाजपा की बौखलाहट है। उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनको मालूम है छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सारी गारंटी जो है जनता उस पर भरोसा कर रही है। उनको मालूम है रमन सिंह का जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ नहीं भूल सकता है। ये सब बुलाने के लिए भाजपा का मरता क्या ना करता, जब दिया बुझने वाला होता है तब भड़कता है। तो ये फफड़ रहा है, फड़क रहा है। ये फड़कन जो इनकी है 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की और पूरे देश की जनता, 5 राज्यों की जनता हमेशा के लिए शांत कर देगी।